जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबों के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ। इसमें हम आपको उन सभी 10 क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो पढ़ के आपको हर हाल में जाना है, और अगर आप जाएंगे तो आपको कम से कम 5 मिलेगा ही। 5 तो आपको लिखना है, 5 मिलेगा ही, ठीक है। तो फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का VVI क्वेश्चंस फॉर 2024 एग्जाम्स के लिए मैं 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसमें से 3 क्वेश्चन मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। बचा जो 7 है, उन 7 प्रश्नों को हम 2 दिन में 14 और 15 को ख़त्म कर देंगे। कोशिश करेंगे 15 तक ख़त्म हो जाए, ताकि आप लोगों के पास 3-4 रोज़ का टाइम बचे और आप उस 10 क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के सुन के जाएं, ताकि 19 को जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है FM का, वो बहुत अच्छा जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं उन सभी 10 प्रश्न को। पहला जो क्वेश्चन है यह एक्सप्लेन किया जा चुका है। क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं। यह बात आपको याद रखना ही है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा ही, और इसका उत्तर आपको लिखना ही है। आपको थोड़ा समझने की जरूरी है, एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसे ही। ये आप उम्मीद नहीं कीजिए चेंज कर सकता है, लेकिन अर्थ जो होगा यही होगा। जैसे वित्तीय प्रबंध को विस्तार से समझाइए, ये पूछ दिया, बात वही हुआ। वित्तीय प्रबंध के अर्थ को स्पष्ट करें। वित्तीय प्रबंध क्या होता है, बात एक ही है, ठीक है ना। तो वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं, ये हो गया। इसी में पूछ सकता है जो वित्तीय प्रबंध की प्रकृति और क्षेत्र का व्याख्या करें, ठीक है, ये समझ लीजिए। वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं, वित्तीय प्रबंध की प्रकृति तथा क्षेत्र की व्याख्या करें। या हो सकता है ये हटा दे, ये ना पूछे, ये पूछे वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं, वित्तीय प्रबंधक के कार्यों का वर्णन करें। या ये हो सकता है सिर्फ आपसे यही पूछे जो वित्तीय प्रबंधक के कार्यों का वर्णन करें। तो वित्तीय प्रबंध का आपको परिभाषा भी लिखना है, प्रबंध की प्रकृति भी आप लिख सकते हैं, और वित्तीय प्रबंधक के कामों को लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर में निर्भर करता है, ये समझने की बात है। चलिए दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूंजी ढांचा से आप क्या समझते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, और कैपिटल स्ट्रक्चर को जो भी फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट डालते हैं, उनको भी आपको एक्सप्लेन करना है। यानी कि पूंजी ढांचे से आप क्या समझते हैं, पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। इन सभी प्रश्नों को पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है, बस आपको देखना है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, आप एक बार जरूर देख लें। आगे है, पूंजी बजटन से आप क्या समझते हैं। पूंजी बजटन की आवश्यकता एवं उद्देश्य का वर्णन करें। देखिए पूंजी बजटन क्या होता है ये आपको बताना है, फिर पूंजी बजटन की आवश्यकता क्या है। अगर आवश्यकता आप लिख रहे हैं तो उद्देश्य हो ही जाता है, उसी में आ जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ पूछिएगा पूंजी बजटन की आवश्यकता को लिखें या पूंजी बजटन के उद्देश्य को लिखें, या इसमें जो दिखा विनियोग निर्णय में इसके महत्व, यानी कि आप विनियोग के बारे में अगर कोई निर्णय लेने वाले हैं, उसमें पूंजी बजटन का क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है, लाभांश से आप क्या समझते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड का टाइप, यानी कि लाभांश कितने प्रकार के होते हैं, जरूरी हो जाता है। और आगे है लाभांश नीति, यानी कि जो डिविडेंड पॉलिसी होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन फैक्टर्स होते हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को प्रभावित करता है। तो इसको भी आपको जरूर देख लेना चाहिए। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। और आप लोगों से एक आग्रह, जो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और कम से कम अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी जिस भी सोशल साइट से आप जुड़े हैं वहाँ पे इसे शेयर करें। अपने
जो भी आपके कॉलेज हैं उसके कोई ग्रुप्स होंगे तो उस ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि पूरे मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्रों तक यह वीडियो पहुंच जाए। ठीक है। पांचवा है उत्तोलक या लिवरेज। लिवरेज भी पूछ देता है, लेकिन इसका हिंदी अगर पूछेगा तो उत्तोलक। ठीक है, ये क्या होता है और इसका प्रकार, ये सिंपल सा बात। जब उत्तोलक का बात आएगा उसका प्रकार वो आपको याद ही करना है। और वित्तीय लिवरेज से आप क्या समझते हैं कि वित्तीय लिवरेज क्या होता है और इसका जो है गणना वो कैसे होता है। तो इतना इसमें टॉपिक समझ लीजिए। उत्तोलक को समझना है, उसके प्रकार को समझना है, वित्तीय लिवरेज को समझना है और वित्तीय लिवरेज कैसे फाइंड किया जाता है ये आपको समझना हो गया। तो ये सब आपको देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार कर रहे थे सर समय कम है, एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस को लिख कर बता दीजिए, तो वही कर दिया। इसमें आपको देख लेना है, कोई भी डॉट कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए। छठा भी है क्वेश्चन है, जोखिम की परिभाषा दीजिए, यानी कि जोखिम क्या होता है, रिस्क क्या होता है, जोखिम के विभिन्न कारणों की व्याख्या। तो आप जोखिम तो वैसे भी आप एक्सप्लेन कर देंगे, एक बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत हम सिंपल वे में समझाएंगे। ठीक है। जोखिम के प्रकार, जोखिम कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको समझना। आगे है प्रतिभूति से आप क्या समझते हैं। प्रतिभूति क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रतिभूतियों का वर्णन करें। कि प्रतिभूति आपको समझना है तो आप निश्चित रूप से उसके प्रकार को भी आपको पता करना चाहिए, उसके प्रकार को भी आपको लिखना होगा। ठीक है। चलिए आगे है प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार के बारे में आपको बताना है। जैसे आप दोनों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अंतर तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा, जो प्राथमिक बाजार क्या होता है और द्वितीयक बाजार क्या होता है, और इसके कार्यों का वर्णन करें। तो ये अंतर में भी इसका जो एक अंतर होगा परिभाषा हो जाएगा, एक अंतर कार्य हो जाएगा। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। आगे शाख श्रेणियन क्या है, शाख श्रेणियन क्या है और इसके कार्यों का वर्णन क्या है। शाख श्रेणियन, ठीक है, इसके कार्यों का वर्णन करें। तो आप लोग अपने स्तर से पढ़ भी सकते हैं और हम एक्सप्लेन तो ज़रूर कर ही देंगे। जैसे ही FM का सभी वीडियो अपलोड होगा तो हम कॉस्ट का वीडियो अपलोड करना प्रारंभ कर देंगे, ताकि आप लोगों को सभी सब्जेक्ट समय पूरा हो जाए। अगला है विनियोजकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी की भूमिका का वर्णन करें। सेबी क्या होता है, सेबी कैसे विनियोजक जो इन्वेस्टर होते हैं उसके हित की रक्षा करता है, इन सभी बातों को क्या करना है तो एक्सप्लेन करना है। उसी में आज आप शेयर डिवेंचर सब लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको कैसे उत्तर लिखना है, कम पढ़ लिख के ज़्यादा उत्तर, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, उस समय बता देंगे। ठीक है। तो इसमें यही 10 क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, सभी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।